हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द नॉलेज केयर में। और आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट के बारे में, और ये जानेंगे कि किस तरह से फिजिकल टेस्ट होंगे और उसमें कितने कितने मार्क्स होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले ही इसका रिज़ल्ट आया है। और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसी प्रकार का आपका एक मोबाइल स्क्वाड पोस्ट जो आया था 496 पोस्ट वाला, उसका भी फिजिकल आपका सेम ही है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि हाइट क्या है, सीना क्या है, दौड़ कितना है और कितना दौड़ कितने समय में करने पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा। गोला फेंक अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऊंची कूद, तो इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट की। तो पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट रखी गई है वो है आपका जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर है। उसके बाद ईबीसी अर्थात आपका ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162 सेंटीमीटर रखा गया हाइट। और SC ST के लिए जो हाइट रखी गई है वो 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना हाइट होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। अब आगे बात करेंगे शारीरिक मापदंड में सीना। तो सीना सिर्फ पुरुष जो मेल है उनका सिर्फ मेज़र किया जाएगा, यह महिला वर्ग के लिए नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी सबके लिए जो सीना है वो आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद ये मिनिमम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए आपका बिना फुलाए और फुलाने के बाद, विदाउट एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, SC और ST के लिए क्या होना चाहिए? तो SC ST हैं, अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, यानी बिना फुलाए हुए। और फुलाने के बाद आपका ये 84 होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूनतम आपका नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं शारीरिक मापदंड महिला की। महिला वर्ग में जानते हैं तो महिला वर्ग में सिर्फ हाइट मेज़र किया जाएगा और इसमें आपका सीना नहीं मापा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो महिला वर्ग के लिए है, सभी महिला वर्ग के लिए ये 155 सेंटीमीटर ही है। कितना है? 155 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं दौड़ की। तो दौड़ जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ये आपका 50 मार्क्स का दौड़ होगा पूरा। और ये पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रेस होगी और ये 6 मिनट का होगा। ठीक है, और जानते हैं कि कितना मिनट में दौड़ेंगे आप तो कितना स्कोर होगा? तो 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपको पूरे 50 में 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरे 50 में 50 अगर आप लाना चाह रहे हैं तो 5 मिनट से कम में आपको दौड़ना होगा। आप 4 मिनट 59 सेकेंड में दौड़ लीजिए, 4 मिनट 58 सेकेंड में दौड़ लीजिए। ठीक है, लेकिन 5 मिनट से कम होना चाहिए। अगर आप दौड़ते हैं 5 मिनट और आपका समय 5 मिनट से ज़्यादा और 5 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है, तब आपको 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा और 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच अगर आप हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 5 मिनट 20 सेकेंड से भी अगर ज़्यादा लग गया और 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप पहुंचते हैं, रेस को फिनिश करते हैं, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से अगर ज़्यादा लग गया और आप 6 मिनट के अंदर अंदर अगर आप रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो लोग 6 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे दौड़ के लिए, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनका प्रोसेस वहीं से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं महिला वर्ग में दौड़ कितना होगा। तो महिला वर्ग में जो आपका दौड़ होगा वो होगा 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर का दौड़ होगा
और इसके लिए मैक्सिमम 5 मिनट दिए जाएंगे। महिला वर्ग में भी ये दौड़ जो होगा वो 50 मार्क्स का ही होगा, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं, रेस पूरी कर लेते हैं, तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे, पूरे 50 अंक। अगर 4 मिनट से ज़्यादा लगा और 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक, ठीक है। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से भी ज़्यादा लग गया और 4 मिनट 40 सेकेंड के बीच हैं आप, 4 मिनट 20 सेकेंड से ज़्यादा और 4 मिनट 40 सेकेंड से कम हैं, तो आपको 30 अंक मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट के अंदर ही आपको दौड़ कंप्लीट करना है। अगर आपने 5 मिनट 1 सेकेंड ले लिया, 5 मिनट 2 सेकेंड ले लिया, तब आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका जो प्रोसेस है वहीं से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दौड़ हो गया हमारा, तो पुरुष वर्ग के लिए होगा 1600 मीटर की रेस, मैक्सिमम टाइम है 6 मिनट। महिला वर्ग के लिए था 1000 मीटर जो कि 1 किलोमीटर के बराबर है, और ये आपका 5 मिनट का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गोला फेंक का। तो गोला फेंक जो होगा वो 25 अंकों का होगा, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए 25 अंक का होगा, और पुरुष के जो गोले का वजन होगा जो उन्हें फेंकना होगा उसका वजन लगभग 7 किलो होगा, ठीक है। 16 पाउंड, 1 पाउंड में 430 ग्राम के अप्रॉक्स होता है, तो आपको 16 पाउंड फेंकना है, तो 7 किलोग्राम के आसपास आपको गोला फेंकना होगा पुरुषों को, ठीक है। कितना फेंकेंगे आप? 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 17 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं, 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंक देते हैं, तो आपके अंकों में इजाफा हो जाएगा 4 अंक का, और आपको 13 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 18 फीट से अधिक और 19 फीट तक गोला फेंक देते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, फिर 4 अंक का इजाफा हो जाएगा। और 19 फीट से अगर आप 20 फीट तक 19 फीट से अगर 20 फीट तक अगर आप फेंक देते हैं तो आपको फिर 4 अंकों का इजाफा 21 अंक मिलेंगे, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट अगर 20 फीट से ज़्यादा आप फेंक देते हैं तो आपका जो अंक है वो मैक्सिमम पूर्णांक जो है 25 अंक का 25 में 25 मिलेगा, अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक लेते हैं। देखिए दोस्तों, दौड़ में थोड़ा सा अंतर कम होता है, लोग ज़्यादा 5 मिनट से कम तो नहीं दौड़ पाते हैं। हालांकि गोला में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं 20 फीट से ज़्यादा करके। मैं फिजिकल के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही अनुभवी गणमान्य को लाने जा रहा हूँ मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वो आपको फिजिकल के बारे में कैसे फिजिकल क्वालिफाई करना है आसानी से उसके बारे में बताएंगे। और हमारी एक लेडी कांस्टेबल भी है, उससे भी आपको मिलवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अचीव किया, दौड़ कैसे सक्सेस किया, खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपने 16 फीट से कम फेंका तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब महिला वर्ग के लिए, तो महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकना है, और इसका वज़न लगभग 5.2 केजी यानी कि 5.25 केजी फेंकना होगा उन्हें। और उनके लिए जो परफॉर्मा है वो इस प्रकार से है कि अगर आप 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं महिला वर्ग के लिए तो उन्हें 9 अंक दिए जाएंगे। अगर वे 13 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं और 14 फीट तक फेंक देते हैं गोला तो उन्हें 13 अंक मिलेंगे, 4 अंकों का इजाफा। फिर अगर आप 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। और आप 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो जो मैक्सिमम स्कोर है वो आपका 25 में 25 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 12 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि गोला फेंक में आपको 3 बार चांसेस दिए जाएंगे, दौड़ के लिए एक ही बार मौका दिया जाएगा, एक बार में ही आपको दौड़ कंप्लीट करना है। हालांकि गोला के लिए आपको 3 बार मौके दिए जाएंगे, और 3 बार में जो आपका मैक्सिमम होगा उसे लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाई जंप की।
तो हाई जंप में पुरुष वर्ग के लिए हाई जंप, ठीक है, जिसको ऊंची कूद बोलते हैं हिंदी में। तो हाई जंप जो है वो पुरुषों के लिए, मेल के लिए न्यूनतम 4 फीट रखा गया, अर्थात 4 फीट से अगर कम आप हाई जंप करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 4 फीट से 4 फीट तक अगर आप जंप कर लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच अगर आप कर पाते हैं, यानी कि 4 इंच का अगर इजाफा हो गया, इधर आपका स्कोर भी 4 अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अगर 4 फीट 4 इंच में अगर 4 इंच और ज़्यादा हाई जंप कर लेते हैं तो फिर 4 अंकों का इजाफा देखने को मिलेगा आपके स्कोर में, और ये 21 अंक का हो जाएगा, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम जो है वो 5 फीट पर है। अगर आप 5 फीट हाई जंप कर लेते हैं तो आपको कुल 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 4 फीट से कम, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर 4 फीट से कम अगर आप हाई जंप लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब महिला वर्ग की बात करते हैं। तो महिला वर्ग में न्यूनतम जो सीमा है वो 3 फीट का है। अगर महिला जो भी लड़कियां हैं और वे अगर 3 फीट से कम कूदती हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसी समय। तो 3 फीट अगर आप कर लेते हैं पूरी रिफ्रेश तो आपका 13 अंक मिलेगा। अगर इसमें आप 4 इंच का इजाफा कर लेते हैं तो इधर आपका 4 अंक बढ़ जाएगा। 3 फीट 4 इंच पे आपको 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच अगर जंप लगाते हैं आप, फिर 4 अंक का इजाफा होगा, 21 अंक मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे अगर आप 4 फीट कर लेते हैं, लड़कियां अगर 4 फीट कर लेती है हाई जंप तो 25 अंक पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए आपको 3 बार चांसेस दिए जाएंगे, जबकि दौड़ के लिए सिर्फ आपको 1 बार ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं जल्द से जल्द चाहूँगा कि हमारे जो ट्रेनर हैं, जो कि अनुभवी हैं, और वे उनको जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा ताकि वो आपको टिप्स दे सकें। तो जितने भी लोग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए हैं पीटी को, और विलम्ब ना करते हुए बहुत जल्दी से वो फिजिकल की तैयारी के लिए लग जाएं। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, द नॉलेज केयर की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन पीटी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों, ये अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस जो है जॉब क्रिएटेड बिहार में चल रहा है इलेक्शंस, तो जल्दी से जल्दी ही होंगे। और ऐसी सूचना मिली है कि 20 जून को शायद बोर्ड घोषित कर सकता है कि वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात पीईटी आपका कब से लेगा, उसका शेड्यूल जारी कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।